हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए सफला एकादशी की कथा लेकर आए हैं, जिसको सुनने व सुनाने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में कथा का सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पूजा में आरती करने का होता है। जिस तरह आरती किए बिना पूजा पूर्ण नहीं होती है, उसी तरह कथा न सुनने से एकादशी व्रत पूर्ण नहीं होता है। इस दिन सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, मंदिर में आकर अपना मंदिर साफ करें, पूजा करें। आपके पास भगवान विष्णु जी का कोई भी स्वरूप हो, आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन शालिग्राम की भी पूजा की जाती है। साल में 24 एकादशी होती है। हर महीने 2 एकादशी होती है, लेकिन दिसंबर के महीने में इस बार 3 एकादशी व्रत पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ है। पहली एकादशी मोक्षदा एकादशी थी। दूसरी एकादशी सफला एकादशी है, जो अभी 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। पारण का समय व शुभ मुहूर्त व कथा का सार सभी कुछ इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन सभी कुछ जानने से पहले सभी से यही प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक जरूर सुने। आधी अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। कथा शुरू होने से पहले जो भी ये वीडियो देख रहा है और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी बहुत हिम्मत बढ़ाता है। तो चलिए जानते हैं। सफला एकादशी व्रत 15 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:17 से लेकर 6:12 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:37 तक रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा का सार क्या है। कथा को पूरा ही लास्ट तक जरूर सुने, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कथा को पूर्ण सुने। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे भगवान, पौष मास कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार से इसका पालन करना चाहिए? कृपा करके और आप मुझे इसके बारे में बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, धर्मराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैं आपको सफला एकादशी की प्राचीन कथा सुनाता हूँ। कृपा करें ध्यान से सुनना। एक बार चंपावती नाम की एक नगरी थी, जहाँ पर एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम महिष्मान था। उसके 4 पुत्र थे, जिसमें से उसका सबसे बड़ा बेटा लुपम बहुत ही दुष्ट व पापी था और देवी देवताओं को न मानने वाला व निंदा करता था। वह ब्राह्मणों का अपमान करता, स्त्रियों पर अत्याचार करता और अपने पिता के धन को अपने पाप में खर्च करता। एक बार ऐसा समय आया कि राजा ने महिषमान ने अपने बड़े बेटे के दुष्ट कर्मों को देखकर अपने राज्य से निकाल दिया। लुपंक वन को चला गया और वहीं पर अपना जीवन यापन करने लगा। वह मनमानी करता व पापों में उलझा रहता था। चोरी चकारी, लूट मार, पशु पक्षी को मारकर उनका मांस खाकर अपना गुजारा करने लगा। लेकिन एक दिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन राजा के डर से लुपम को छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब प्रभु की कृपा बरसती है तो वे कुकर्मी को भी सत्कर्मी बनने का मौका देते हैं। ऐसा ही कुछ लुपम के साथ भी हुआ। एक दिन अनजाने में ही लुपम से सफला एकादशी का उपवास रखा गया। दरअसल 10वीं की रात लुपम सर्दी से ठिठुरता रहा और बेहोश हो गया। अगले दिन दोपहर बाद उसे होश आया। शाम को जब वह वन से फल इत्यादि तोड़कर लाया, तब तक सूर्यास्त हो चुका था। लेकिन नित्य जीवों की हत्या करके मांस खाने वाला लुपक को फलों से कहाँ संतुष्टि होने वाली थी। उसने फलों को नहीं खाया और वह जिस पीपल के पेड़ के नीचे रहता था, उसी को समर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि ये फलहार आप ही ग्रहण करें, और वह भूख के मारे पूरी रात जागता रहा।
इसी तरह जाने अनजाने में ही उससे सफला एकादशी का व्रत रखा गया, तो भगवान उससे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु जी ने उसे राज्य तथा पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात लुप्पक एक अच्छे बेटे की तरह अपने पिता के पास पहुंचा और सारी बात अपने पिता को बताई। फिर उसके पिता ने अपना सारा राज्य अपने बड़े बेटे को सौंप दिया और भक्त में लीन हो गया। लुप्पक ने भी 15 साल तक राज्य किया और फिर उसके बाद लुप्पक भी पुत्र को राज का सारा भार सौंपकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो गया। ये थी सफला एकादशी की कथा, जिसको सुनने व सुनाने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। जब आप कथा सुनने के बाद कपूर और लौंग जलाकर एक छोटा सा हवन जरूर करें, दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। तो चलिए, ये थी कथा। अब जानते हैं कि व्रत का पारण अगले दिन 16 दिसंबर द्वादशी के दिन कैसे करें। व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाता है, जो कि 16 दिसंबर को होगी। 16 दिसंबर की सुबह 7:07 से लेकर 9:11 तक रहेगा। तब आप अपने व्रत का पारण इसी समय ही करना होगा, नहीं तो आपको अपने व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। और आपको अपने व्रत का पारण हरिवासन के समय नहीं करना है। आपको सही समय पर अपने व्रत का पारण करना है, जो कि बताया गया है। एकादशी के अगले दिन द्वादशी होती है, जिस दिन पारण किया जाता है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है या आप किसी जरूरतमंद को भी दान दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को ही भोजन कराएं, या सूखा अन्न का दान भी आप दे सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने पारण करते समय दाल, चीनी, सब्जी आदि सूखा दान दिया है। दक्षिणा जरूर रखें, जो आपने एकादशी के दिन पूजा करते हुए चढ़ाई थी। उसके बाद आप जल से 1 लोटे जल से चारों तरफ पानी को चारों तरफ फेर कर पूजें। उसके बाद आप उसको किसी पंडित को या किसी जरूरतमंद इंसान को दान दे सकते हैं। आप इसे अपनी यथाशक्ति के अनुसार बढ़ा घटा भी सकते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। आप कोई व्रत करो या ना करो, लेकिन महीने में 2 पड़ने वाली ये एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाना मांस खाने के बराबर होता है और चावल तो इस दिन भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। और द्वादशी पर चावल बनाकर भोग लगाकर ही अपना व्रत पूर्ण किया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अवश्य करें, 7 परिक्रमा जरूर करें, दीपक जरूर जलाएं और जल बिल्कुल भी ना दें। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ऐसा करने से तुलसी जी का जो व्रत होता है वो टूट जाता है। इसलिए इस दिन तुलसी जी में जल ना दें। हर एकादशी का अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन सबका सार भगवान विष्णु जी की भक्ति, इंद्रियों पर नियंत्रण और मोक्ष प्राप्ति है, जिसके लिए भक्तजन इस व्रत का पालन बड़ी ही श्रद्धा से इस व्रत को करने से पितरों का उद्धार और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।